Hi, this is Amrita. Welcome all in the first lecture of the blockchain course. इस पूरे कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट द ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन। लास्ट कुछ ईयर से ब्लॉकचेन वर्ड बहुत फेमस हुआ है। एक्चुअली ब्लॉकचेन है क्या? एज नेम सजेस्ट ब्लॉकचेन इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। एंड व्हाट इज ब्लॉक? The block of information may be financial, education, or maybe scientific information, or maybe things you are thinking. So we can say blockchain एक ब्लॉक्स की चेन है और उस ब्लॉक्स में वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी जिसके लिए आपने उस ब्लॉक चेन को डेवलप किया है या फिर डिजाइन किया है। सो बिफोर मूविंग इनटू डिटेल, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। So this is the outline of the complete course. First is the cryptocurrency and blockchain. Actually cryptocurrency is actually virtual money. जैसे हमारे पास एक नोट होते हैं फिजिकल मनी जो हम कैश रखते हैं जिसको राइट और ये है हमारे पास वर्चुअल मनी। तो जैसे आप फिजिकल मनी को यूज करते हो वैसे ही आप ये क्रिप्टो करेंसी और यू कैन से वर्चुअल मनी को भी यूज कर सकते हो। लेकिन इस वर्चुअल मनी में नॉर्मल मनी से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुछ खरीदते हैं, कुछ बाय करते हो आप, तो आप विदाउट थर्ड पार्टी यू कांट बाय एनीथिंग विद दिस योर digital money, right? But with the help of this cryptocurrency you can buy anything in from these shopping sites using this cryptocurrency without third party. So इसका नाम क्रिप्टो करेंसी क्यों है या ये वर्ड कहाँ से आया है या इसकी डिटेल्स जो है वो हम आगे वीडियोस में शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज अ बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन। बिटकॉइन इज ए वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। जनरली पीपल थिंक ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन दैट इज द सेम थिंग। No, this is not the same thing. Blockchain is a public network, right? एक टेक्नोलॉजी है, एक पब्लिक नेटवर्क का नाम है जिसमें बिटकॉइन एज ए क्रिप्टो करेंसी यूज होता है, राइट? एंड नेक्स्ट इज बिटकॉइन माइनिंग। माइनिंग मीन्स जो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स का क्रिएट होना और फिर उस ब्लॉकचेन में ऐड होना, इसी को हम बोलते हैं माइनिंग। कंसेंसस एल्गोरिथम, इथेरियम। इथेरियम इज ए ओपन सोर्स पब्लिक ब्लॉकचेन। Ether is used as a cryptocurrency in this Ethereum blockchain। और हम हैंड्स ऑन भी करेंगे सॉलिडिटी लैंग्वेज पर। सॉलिडिटी इज ए हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कोई भी प्रोग्राम जो ईवीएम पर रन करता है, ईवीएम मीन्स इथेरियम वर्चुअल मशीन, means any program that runs on the EVM is referred to as a smart contract, and the most popular language for writing the smart contract on Ethereum is Solidity. Hyperledger is an umbrella project of an open source blockchain and related tools to started by Linux Foundation. तो ये Linux Foundations का है and it's aimed to create an environment in which communities of software developer and companies meet and coordinate to build the blockchain frameworks. तो इथेरियम और हाइपरलेजर ये टू मेजर प्लेटफॉर्म है जो हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं और इनकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन सेटअप दीज टाइप ऑफ नेटवर्क। Creating and deploying a private blockchain on multi-chain. Next is the prospects of the blockchain. Power of the blockchain used in a different areas like in a financial for transaction, withdrawal, purchasing, and for the record keeping in education, especially in the education like degree और certificates store करने में हम इसको use कर रहे हैं। Record keeping of the land transactions, जो land की registries होती हैं उनको information store करने में, हेल्थ केयर। तो देयर आर नंबर एरियाज जहां पर हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग यूनिट्स। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी है फ्रॉम स्टोन एज से लेकर आज तक की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से मूव है जैसा कि आपको सामने पिक्चर में दिख रहा है। फर्स्ट इज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अगर चावल है, राइट, दूसरे पर्सन के पास गेहूं है, तो उसको चावल भी चाहिए, इसको गेहूं भी चाहिए, राइट। तो उन्होंने आपस में अपनी चीजों को, अपनी एसेट्स को एक दूसरे से शेयर करते थे, राइट। मतलब कि उसने चावल दे दिया, उसने उसको गेहूं दे दिया, या किसी के पास कुछ और चीज है तो उसने उसको दे दिया। तो अपनी एसेट्स को एक्सचेंज कर लेते थे। दैट इज अ सिस्टम इज ए बार्टर सिस्टम, राइट। फिर हम बात करते हैं मेंटल अकाउंटिंग की। जब इन चीजों को हमने एक लिखने के रिस्पेक्ट में सोचा, जैसे कि अगर आपके एक से ज्यादा आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, उनसे कुछ ले रहे हैं, आप उसे फिर लिखने भी लगे, ठीक है। फिर एक टाइम आया फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट में क्या हुआ
जैसे किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दी जिसके हम इक्वलेंट मान सके, जैसे कि इसमें सी शेल का टाइम रहा, जो सी शेल्स होते थे उनको काउंट करके उसके इक्वलेंट कुछ यूज करते थे, राइट। फिर गोल्ड कॉइन तो आज भी लोग एक एसेट्स ही है और इसको भी एक्सचेंज में यूज करते हैं, सिंपली जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं। नेक्स्ट इज द पेपर करेंसी, मतलब वही कैश मनी और नोट, हमारे इंडिया के नोट्स। एंड द मेनली इंडियन पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पेपर करेंसी। आज भी अगर हम लोग हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हाँ ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड ले लें और वो शॉपिंग के लिए चले जाएं, तो नो, दे विल डेफिनेटली दे विल प्रेफर दी कैश मनी, उनके पास हार्ड कैश होना चाहिए तभी उनको अच्छा लगता है। बट हाँ, आफ्टर दी डीमोनेटाइजेशन ये थोड़ा सा ये चीज कम हुई है, लोग ज्यादा बिलीव करने लगे हैं अब क्रेडिट और डिजिटल मनी पर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। नेक्स्ट इज ऑनलाइन बैंकिंग, राइट, ये तो अब सभी लोग यूज ही करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द ऑनलाइन बैंकिंग। एंड कॉर्पोरेट टोकन्स, जैसे कि टोकन्स क्या है एक्चुअली, एक विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन टोकन्स हैज सम वैल्यू, ठीक है। अगर हमने टोकन्स को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो टोकन भी एक मनी हो गया। आप उस जिस चीज में कुछ भी वैल्यू अगर आ गई, आप उससे कुछ खरीद सकते हो, कुछ बाय कर सकते हो आप, तो वो उसको आप वो भी एक डिजिटल मनी की तरह ट्रीट होगा। तो कॉर्पोरेट सेक्शंस में जैसे बोलते हैं ना कूपन मिला, तो कूपन में क्या मिला, बेसिकली आप उस कूपन से कुछ खरीद सकते हैं, राइट। तो एक कूपन टोकन दैट इज ऑल्सो डिजिटल मनी, राइट। फिर नेक्स्ट इज द बिटकॉइन, जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी। सो व्हाट इज बिटकॉइन? कंप्यूटर सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट। तो ये जो बिट वर्ड है ये वहीं से आया है, दैट इज अ बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, देयर आर नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर देयर, राइट। जैसे ईथर, टीथर, मोनेरो, नंबर ऑफ। मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाती हूँ, तो अगर आपको डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को देखना है कि कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, coinmarketcap.com, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसमें आप ये देख सकते हो, यस, मोर देन 100 क्रिप्टो करेंसीज आर देयर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर बिटकॉइन ही है। नेक्स्ट इज इथेरियम, आपने सुना, जनरली हमने वर्ड सुने होते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और टीथर, मोनेरो, ये जनरली क्रिप्टो करेंसीज आपने सुनी भी होंगी। लेकिन इसके अलावा देखो आप XRP, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन SV, लाइटकॉइन, और ये मोर देन 100 क्रिप्टो करेंसीज है, राइट। और यहाँ पर देखो इनकी प्राइस वैल्यू भी गिवन है। ये बिटकॉइन को देखो $9770.34, ये कल कुछ और रेट था। ये वैल्यूज चेंज होती रहती है। अब आप यहाँ देखो, ये ग्राफ में, ये ग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये 7 डेज का ग्राफ है कि कितनी वैल्यूज ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, और ये कितना परसेंटेज उसमें चेंज आ रहा है 24 आवर्स में। और यहाँ पर इथेरियम का अगर मैं प्राइस देख रही हूँ तो आज की डेट में है ये $213.96। तो इसमें यहाँ पर इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से अभी इतना सफिशिएंट है। तो बिटकॉइन इज द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच इज नथिंग बट ए डिजिटल मनी। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। Blockchain is an encryptable digital ledger of economic transactions that can be programmed to record not just financial transaction but virtually everything of the value. That means blockchain is a chain of blocks, और इस blocks में हम transactions को store करते हैं, और केवल फाइनेंशियल की बात नहीं हो रही है, केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टोर नहीं करेंगे हम, इसमें कुछ भी जिस चीज में भी वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन क्या एक्चुअली? ट्रांजेक्शन इज द चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स। एंड व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स मीन्स विच हैज नो वैल्यू। सपोज मेरे पास एक पेन है, तो पेन में एक वैल्यू है, राइट। पेन की एक वैल्यू है, तो पेन एक यहाँ पर एसेट्स है। अब ये मेरा पेन मैंने तुमको दे दिया, दैट मीन्स इसकी ऑनरशिप चेंज हो गई। इस पेन की ऑनर पहले मैं थी और फिर वो तुम हो गए उसके ऑनर। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें हमने उस पेन की यानी कि उस एसेट्स की ऑनरशिप को चेंज कर दिया। तो सिंपल मीनिंग में हम देखें तो ट्रांजैक्शन मीन्स चेंज ऑफ द ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, एंड द मीनिंग ऑफ एसेट्स इज मीन्स विच हैज सम वैल्यू। किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो एक एसेट्स है। इन ट्रांजैक्शंस को हम, मतलब इस इंफॉर्मेशंस को हम ब्लॉक में स्टोर करते हैं, और ये चेन ऑफ ब्लॉक है हमारी ब्लॉकचेन। तो देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस अबाउट द ब्लॉकचेन। द फर्स्ट इज
Blockchain is simply a data structure where each block is linked to another block in a time-stamp chronological manner. एक्चुअली जब कोई भी ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएट होता है तो उस जिस टाइम पर होता है उसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प, राइट। तो टाइम स्टैम्प के ऑर्डर में वो ब्लॉक एक ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड होते चले जाते हैं। दैट मीन्स जो पहले ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो पहले ऐड होगा, जो बाद में ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो बाद में ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर ऑफ एन इम्यूटेबल पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो जो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन जो स्टोर हो रही है एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है, मतलब कि एक लेजर नहीं है जो एक की सेंटर प्लेस पे रखा हुआ है। जितने भी नोड्स हमारे नेटवर्क में हैं उन सभी नोड्स के पास एक सेम डिजिटल लेजर होगा, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेशन आएगा वो सभी के पास जो भी उनका डिजिटल लेजर है सब में एक साथ वो अपडेशन हो जाएगा। बट ये जो डिजिटल लेजर है, जो ये ब्लॉकचेन, दैट इज ए इम्यूटेबल पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन उस डिजिटल लेजर में कोई भी चेंज कर लेगा, ठीक है। दैट इज इम्यूटेबल। Every new record is validated across the distributed network before it is stored in a block। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन जब किसी ब्लॉक में स्टोर होगी और हमारी वो ब्लॉकचेन अपडेट होगी, उससे पहले उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये वैलिडेशन होगा ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं होगा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जितने नोड्स इन्वॉल्व हैं वो ही नोड उस ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद ही वो ब्लॉक चेन ब्लॉक में ऐड होगा और उसके बाद उसमें आप उस ब्लॉक में कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक इम्यूटेबल पब्लिक रिकॉर्ड है। ऑल इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड ऑन द लेजर इज वेरीफाइबल, ऑडिटेबल बट नॉट एडिटेबल। आप वेरीफाई कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, देख सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। Each block is identified by its cryptographic signature। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक का रोल है, इसमें हैश कोड यूज किया जाता है। हैश को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो अभी यहाँ पर आप ये माने कि जो भी चीजें स्टोर हो रही हैं उस ब्लॉक के अंदर, उसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोज यूज हुए हैं और वो क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर है, राइट। द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द ब्लॉकचेन इज नोन एज द जेनेसिस ब्लॉक। जो हमारी ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है, किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो यहाँ पे एक सिंपल आप एक डायग्राम देख रहे हैं। द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द एनी ब्लॉकचेन इज द जेनेसिस ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक 2, नेक्स्ट ब्लॉक 3, और ऐसे ही इसमें एक ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होगी, ये ब्लॉक जाएगा कहाँ पर, इसको वेरीफाई कौन करेगा, क्या क्रिप्टोग्राफी के इस तरह से एल्गो यूज किए हुए हैं कि कोई भी ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन में अपडेट नहीं कर सकता। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे बाकी के नेक्स्ट lectures में। So thank you so much for watching the video. We will meet you soon in the next lecture of the blockchain course. Thank you.